सभी को नमस्कार। आज का अपना जो नया टॉपिक है वो है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। और ये जो टॉपिक है 10th में भी है, 11th में भी है और 12th में भी है। और थर्ड ग्रेड का जो अपना सिलेबस है उसमें भी ये टॉपिक दे रखा है। तो अपने को 11th 12th पे आधारित जो क्वेश्चन है वो अपने को नहीं करने, मतलब अपना जो लेवल रखना है वो रखना है 10th लेवल का, ठीक है। तो वहां तक अपने को जितने भी क्वेश्चन है वो अपने को कर लेने हैं। उसके बाद बात करें, लास्ट टाइम में जो क्वेश्चन आए हैं, थर्ड ग्रेड है और रीट है, इन दोनों में भी क्वेश्चन आए हैं। और अभी आरएस का भी जो एग्जाम होता है उससे भी ये टॉपिक ऐड हुआ है, तो उसमें भी जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल इजी था। तो 10th लेवल के जो भी अपने क्वेश्चन है वो अपने कर लेंगे। 11th और 12th की जो प्रोबेबिलिटी है उनके जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड जो मैथ का पेपर होता है उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर। तो उनके जो क्वेश्चन है अपने फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में ही ध्यान रखना है अपने को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको डेली मिल सके। अब प्रायिकता होती क्या है? प्रायिकता का मतलब है जैसे आपके पास टोटल कितनी घटनाएं हैं उसमें से संभावना कितनी है सभी की एक एक होने की। जैसे मान लो 1 से लेके 10 तक गिनती है, तो 1 से लेके 10 तक गिनती है। अब इसमें नंबर कितने? 10 है। अगर मैं आपको ये कहूं कि इसमें मेरे को 1 लाने की प्रायिकता क्या होगी, तो 10 में से 1 आने की प्रायिकता कितनी होगी? 1 ही होगी, क्योंकि 10 में से जो 1 अंक है वो 1 ही बार। इसी तरह मैं बोलूँ कि 2 नंबर है और उसकी प्रायिकता क्या होगी, तो आप कहोगे कि 10 में से जो 2 है वो भी कितनी बार आएगा? 1 बार। कितने बार आएगा? 1 बार। इसका मतलब 10 में से जो प्रायिकता होगी वो कितनी होगी? 1, यानी 1/10। उसी तरह जैसे मान लो मेरे को 10 नंबर है, 10 में से 3 और 4, इन दोनों की प्रायिकता क्या होगी अगर ये दोनों घटनाएं अपने पास हो? तो 3 और 4 ये अंक कितने हैं? 2। जो अपने पास घटनाएं हैं वो कितनी होगी? 2, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखनी है। तो नीचे आप देखो हमेशा क्या आएगा? टोटल, यानी जितने आपके पास घटनाएं हैं। और ऊपर जो है आपके पास अनुकूल घटनाएं, ठीक है। तो ये तो है कुल घटनाओं की संख्या और ये है अनुकूल घटनाओं की संख्या। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा अनुकूल घटनाओं की संख्या और बटे में क्या आएगा? बटे में आएगा कुल घटनाओं की संख्या। ठीक है। तो एक तो ये अपने को ध्यान रखना है और एक चीज ध्यान रखना है, प्रायिकता का जो हमेशा मान आएगा, यानी इसका जो भी मान आएगा वो हमेशा 0 और 1 के बीच में रहेगा। न तो 1 से ज्यादा रहेगा और न ही 0 से कम रहेगा। मतलब न तो नेगेटिव आएगा और 1 से ज्यादा 1 पॉइंट कुछ भी आ जाए तो भी वो आंसर क्या आपका गलत, यानी 0 और 1 के बीच में रहेगा। यानी इसका मतलब कि जो प्रायिकता का जो आंसर आएगा 0 से ज्यादा या उसके बराबर और या 1 से क्या होगा? कम, 1 से कम या इसके बराबर, ठीक है। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है कि प्रायिकता का जो मान है 0 से ज्यादा या उसके बराबर और 1 से कम या उसके बराबर, ठीक है। तो एक तो ये बात होगी। उसके बाद अब इसमें ऐसा बोले कि इसमें से 13 नंबर आने की प्रायिकता क्या होगी, तो 10 नंबरों में अपने पास 13 नंबर तो है ही नहीं। इसका मतलब वो क्या है? असंभव घटना है। तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर ऐसा भी पूछ ले तो आपके पास कितने आएगी। जैसे मान लो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे असंभव घटना, यानी जो है ही नहीं, असंभव घटना की प्रायिकता, तो वो कितनी होगी? 0, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल घटनाएं कितनी है? 10 और 10/10 तो कितना आएगा? 1, यानी निश्चित घटनाएं हैं वो सारी। कौन सी घटनाएं? निश्चित। तो निश्चित घटनाओं का जो मान आएगा, निश्चित घटना की जो प्रायिकता होगी वो हमेशा क्या होगी? 1। अब उसके बाद बात करें, एक अपने को और ध्यान रखना है कि घटना होने और नहीं होने, इन दोनों की जो प्रायिकता का जो योग आएगा वो कितना आएगा? 1। कितना आएगा? 1, ठीक है। यानी घटना होने और घटना नहीं होने, इन दोनों का जो टोटल आएगा वो कितना आएगा? 1। हमेशा कितना आएगा? 1। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। जैसे मान लो कि कोई प्रायिकता है और उसका आंसर कितना है आपका? 0.47, 0.47, यानी किसी घटना होने की जो प्रायिकता कितनी है? 0.47। और आपसे पूछ ले नहीं होने की प्रायिकता बताओ क्या आएगी, यानी उसके नहीं होने की प्रायिकता, यानी ये नहीं है तो उसकी प्रायिकता क्या होगी। तो क्या करो, होने की प्रायिकता क्या है? 0.47, उसमें से
एक में से ये घटा दो तो क्या आ जाएगा आपके पास नहीं होने की प्रायिकता। तो आपके नहीं होने की प्रायिकता क्या आएगी 1 माइनस 0.47, तो ये आ जाएगा, ये घटाओगे कितना आएगा 0.53। ठीक है, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो प्रायिकता से रिलेटेड सबसे पहले तो फॉर्मूला है कि कुल घटनाओं की संख्या, जैसे यहाँ पे टोटल कितने हैं 10 है, उसमें से आपको 9 को निकालना क्या है। ठीक है, जैसे एक निकाला तो ये घटनाएं कितनी होगी, एक ही बार होगी। ठीक है, उसके बाद प्रायिकता का जो मान हमेशा 0 से ज्यादा और 1 से कम होगा और उसके बराबर भी रह सकता है। असंभव घटनाओं की संख्या क्या है कि आपके पास जो प्रायिकता आएगी वो कितनी आएगी 0, और निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी है 1, और होने और नहीं होने यानी किसी की घटना के होने और नहीं होने की जो प्रायिकता है उन दोनों का टोटल क्या आएगा 1। ठीक है, अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। तो सबसे पहले बात करते हैं सिक्कों पे आधारित प्रश्न। सिक्कों पर आधारित प्रश्न। तो सिक्कों पे आधारित प्रश्न, और इसमें पहले बात करते हैं कि एक सिक्के आने की जो प्रायिकता वो क्या होगी। जैसे मान लो बात करते हैं अपने पहले एक सिक्के की। ठीक है, अगर एक सिक्के को अपने उछालें तो उसमें जो आपके पास रिजल्ट आएंगे कितने आएंगे 2। ठीक है, तो 2 रिजल्ट आएंगे। तो 2 रिजल्ट कौन से, या तो हेड आएगा या क्या आएगा टेल। क्या आएगा, या तो हेड आएगा या क्या आएगा टेल। इसका मतलब कि 2 आपके पास जो रिजल्ट आएंगे या तो क्या आएगा आपके पास हेड है और ये क्या आएगा टेल। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है, एक सिक्के उछालने पर आपके पास कितनी संभावना बनेगी 2, या तो हेड आएगा या टेल। अब अगर बोले कि हेड आने की प्रायिकता बताओ, हेड आने की प्रायिकता, तो हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, अपने को फॉर्मूला पता है, बटे में क्या आएगा कुल घटनाएं। कुल घटनाएं कितनी यहाँ पे 2, तो बटे में तो 2 फिक्स आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हेड आने की, तो हेड आने की प्रायिकता क्या होगी एक बार ही होगी। क्या होगी एक बार, तो कि आंसर क्या आएगा आपका 1/2। इसी तरह अगर पूछे बताओ टेल आने की प्रायिकता क्या होगी, तो टेल आने की प्रायिकता भी क्या होगी, टेल कितनी बार है एक बार, यानी 2 में से जो संभावना बनेगी वो भी कितनी बनेगी 1। उसी तरह बात करें कि हेड नहीं आने की प्रायिकता, यानी हेड नहीं आने की प्रायिकता, मतलब हेड नहीं चाहिए, हेड ना आए तो उसके बाद की प्रायिकता क्या होगी। हेड नहीं तो इसका मतलब क्या आएगा टेल आएगा, तो टेल आने की प्रायिकता क्या होगी 1/2, तो ये भी 1/2। इसी तरह अगर आपसे पूछे कि टेल आने की प्रायिकता क्या होगी, तो अपने ने बात की कितना आएगा 1/2, और यहाँ पे अगर पूछे टेल नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी, तो ये इसका आंसर भी कितना आएगा 1/2। ठीक है, टेल नहीं चाहिए तो क्या आएगा हेड आएगा। ठीक है, और हेड आने की यहाँ पे संभावना कितनी एक बार, तो आंसर कितना आएगा 1/2। तो 2 तो फिक्स रहेगा कि आपके पास टोटल घटनाएं कितनी हैं। तो ये तो बात होगी कि जब आप एक सिक्का उछालते हो तब तो आपके पास संभावना कितनी बनती है। उसके बाद बात करें कि अगर अपने बात करें कि एक सिक्के की जगह 2 सिक्का दे दी जाए तो उस पर आधारित कौन सा क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं कि 2 सिक्कों को अगर अपने उछाले तो, अब 2 सिक्कों को उछालना है तो उसके लिए प्रायिकता क्या होगी। तो पहले तो अपने बात करें कि एक सिक्को उछालते हैं तो उसकी संभावना कितनी होती है 2, कि या तो हेड आएगा और यह क्या आएगा टेल। ठीक है, अब अपने कितने सिक्के हो गए 2, तो मान लो एक सिक्का आपने उछाल दिया हेड टेल आया, दूसरा सिक्का उछाला तो उसमें संभावना आपने को ऐसे लिखनी है कि एक तो या तो हेड आएगा या क्या आएगा टेल। इसी तरह इसमें भी आपको ऐड करना है, या तो हेड आएगा या क्या आएगा टेल। अब इसमें संभावना कितनी बनेगी, तो देखो यहाँ से कैलकुलेट करते जो ये हेड है और ये भी हेड है, तो आपके पास पहली संभावना बनी हेड आए, फिर कोमा, फिर क्या आएगा हेड या टेल, तो क्या आ जाएगा हेड या टेल। उसी तरह फिर क्या आएगा टेल या हेड, यानी पहले टेल आया फिर क्या आया हेड, और उसके बाद क्या है दोनों क्या हो जाएगा टेल। यानी टोटल जो आपके पास संभावना बनेगी वो कितना बनेगी 4, यानी दोनों सिक्कों को उछालने पर जो आपके पास घटनाएं बनेगी कुल घटना कितनी होगी, कुल घटनाएं कितनी होगी आपके पास 4। ठीक है, अब एक तरीका ये है कि सिक्कों की आप संभावना देखो कितनी आती है 2 ही, या तो हेड आएगा या टेल, तो पहले तो इसको लिखो 2। ठीक है, अब सिक्के हैं कितने 2, तो इसकी पावर लगाओ आप 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, यानी टोटल जो आपके पास घटनाएं आएंगी वो कितनी आएगी 4। तो ऐसे भी इसको निकाल
सकते हो, नहीं तो आपके पास ये तरीका है। ठीक है, अब ये तो तरीका है कि आपके पास अगर छोटे क्वेश्चन है तब अपने लगा सकते हैं। जैसे मान लो सिक्के आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो कि संभावना तो 2 है, 5 सिक्के हैं तो 2 की पावर 5, तो वहां पे कितना आ जाएगा 32। ठीक है, अब बात करते हैं इससे जुड़े क्वेश्चनों की। जैसे मान लो पहले पूछे कि आपके पास एक भी हेड ना आए, एक भी हेड नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, अब एक भी हेड ना हो तो उसके लिए प्रायिकता क्या होगी। तो अपने को पता है, देखो हेड यहाँ पे भी आ रहा है, यानी हेड यहाँ पे भी आ रहा है और हेड यहाँ पे भी आ रही है, यानी हेड नहीं आने की प्रायिकता कितनी है, एक, यानी एक ही संभावना बनेगी। तो पहले एक और बटे में क्या आएगा, कुल घटनाएं, कुल घटनाएं कितनी थी 4, तो बटा 4। ठीक है, उसके बाद बात करें, अगर आपसे पूछे केवल एक हेड आने की प्रायिकता बताओ, केवल एक हेड आने की प्रायिकता, तो केवल एक ही हेड चाहिए, उससे ज्यादा अपने को नहीं चाहिए। तो उससे ज्यादा देखो यहाँ पे 2 है तो ये तो नहीं चाहिए, एक हेड चाहिए तो एक ये रहा और एक ये रहा, इसका मतलब टोटल जो संभावना है वो कितनी है 2। तो यहाँ पे 2 और बटे कुल घटना कितनी है 4, तो यहाँ से कैंसिल करोगे कितना आएगा 1 बटा। उसके बाद पूछे कि आपको दोनों हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, दोनों हेड आने की प्रायिकता, तो दोनों हेड आए तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी, एक ही होगी। ठीक है, यानी इसमें संभावना कितनी होगी 1, तो ये इसका आंसर कितना आएगा 1। तो ये इसका आंसर क्या आएगा कि जब आपके पास क्या चाहिए, दोनों हेड। उसके बाद बात करें, एक आता है कम से कम, अगर आपसे पूछ ले कम से कम एक हेड आए तो उसकी प्रायिकता क्या होगी। जैसे पूछ ले कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। अब कम से कम एक तो चाहिए, उससे ज्यादा है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यानी कम से कम अपने पास एक हेड तो होना ही चाहिए। तो देखो यहाँ पे कम से कम एक हेड है, ठीक है, यानी उससे ज्यादा कोई भी दिक्कत नहीं है, यानी एक तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे भी आपके पास हेड है, कम से कम एक हो गया, ये भी कम से कम एक हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं है। इसका मतलब आपके पास टोटल संभावनाएं कितनी होगी, यहाँ पे 3, कितनी होगी 3, तो आपके पास 3 और बटा कुल घटना कितनी है 4, यानी 4 में से कितनी घटना होगी 3, और ये कौन सा आपका कम से कम क्या है आपके पास एक हेड। उसी तरह अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता बताओ, यानी 2 आ जाए, उससे ज्यादा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यानी कम से कम 2 तो चाहिए ही चाहिए। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए और ये भी, क्योंकि इसमें हेड है ही नहीं। तो आपके पास 2 जो हेड आने की संभावना है कम से कम वो कितनी, एक ही है, कितनी 1। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 1/4। ठीक है, तो 1/4, यानी ये है आपके पास क्वेश्चन। उसके बाद अगर पूछ ले कि अधिक से अधिक, तो उसके लिए क्या होगा। जैसे मान लो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं यहाँ पे कि अधिक से अधिक, अधिक से अधिक एक हेड आने की प्रायिकता बताओ, या एक क्वेश्चन और लिखता हूं कि यहाँ पे एक हेड है तो अपने 2 लिखते हैं, अधिक से अधिक 2 हेड आने की प्रायिकता बताओ। अब अपने पास घटनाएं कौन कौन सी थी, एक तो हेड, एक हेड टेल, और क्या था टेल हेड, और क्या था टेल टेल, यानी टोटल घटनाएं 4 थी। अब यहाँ पे पूछ रहा आपसे कि अधिक से अधिक एक हेड होने चाहिए। अब इस चीज के क्वेश्चन ध्यान रखो ना, इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं। तो जैसे यहाँ पे अधिक से अधिक एक हेड चाहिए, तो यहाँ पे एक हेड चाहिए अधिक से अधिक, अधिक से अधिक एक आ जाए, लेकिन उससे ऊपर कितने हैं तो वो अपने को क्या करना है, हटाने हैं। क्या करने हैं, हटाने हैं। तो एक तो रखने हैं और एक के नीचे वाले आपको रखना है, एक के नीचे क्या होता है 0, तो 0 वाले भी अपने को रखना है। तो इसमें ये ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पे 2 हेड है तो इसका मतलब ये कह रहा है कि आप अधिक से अधिक 2 हेड रखो, 2 का मतलब 2, यहाँ तक ही रखना आपको, इससे ऊपर वाले आपको हटाने हैं, इससे ऊपर वाले हटाने हैं। तो इससे ऊपर वाले तो हटा दोगे तो 2 है, 2 से नीचे वाले 1 रखो और क्या रखो 0, तो यही आपको प्रॉपर्टी रखनी है। 0 का मतलब ये होता है, जैसे मान लो इसमें हेड ही नहीं है, तो हेड नहीं है तो इसका मतलब ये होगा कि आप h की पावर क्या होती है 0 होती है, और h की पावर 0 का मान 1 होता है। ठीक है, जैसे मान लो मैं आप बात करते हैं जैसे पहले क्वेश्चन की, अधिक से अधिक क्या होने चाहिए आपके पास, एक हेड आने की प्रायिकता, अधिक से अधिक यानी उससे ज्यादा अपने को हटाने हैं। तो उससे ज्यादा वाला तो ये हट जाएगा, अधिक से अधिक एक ये हो गया, अधिक से अधिक ये हो गया। ठीक है, और इसमें भी आपके पास देखो 0 आ रहा है, मैंने कहा था कि आपको 0 भी ऐड करना है, यानी जिसमें हेड ना हो। तो हेड का मतलब ये होता है कि h की पावर 0, यानी जिसका मान 1 हो। तो इसका मतलब जो आपके पास संभावना बनेगी वो कितनी बनेगी 1 2 3। ठीक है, तो अधिक से अधिक में टोटल संभावना कितनी 4, और उसमें से कितने आपके पास 3। ठीक है, तो ये तो बात होगी कि अधिक से अधिक एक हेड आने की प्रायिकता। अपने कम से कम में क्या कर रहे थे, कम से कम एक हेड आए तो ऊपर वाले भी तो रख रहे थे, अधिक से अधिक में क्या करना ऊपर वाले हटाने आपको,
उसी तरह अगली बात करें, अधिक से अधिक 2 हेड आने की प्रायिकता, इसका मतलब 2, 1 और 0 यहाँ तक तो रखने, ऊपर वाले हटाने हैं अधिक से अधिक, ठीक है। तो 2 हेड आने की प्रायिकता क्या है, तो ये भी 2 है, तो यहाँ पे भी देखो 1 आ रहा है, तो 1 वाले भी लेना आपको, यहाँ पे भी 1 वाले रखना है और 0 वाले भी, यानी ये टोटल कितने आपके पास 4 है, तो इसका मतलब चारों संभावना आएगी, 4 है कुल और चारों संभावना रहेगी, तो आंसर कितना आएगा 1, कितना आएगा 1। अगर आपसे कह दें कि 3 हेड आने की प्रायिकता बताओ, 3 हेड आने की प्रायिकता, तो इस क्वेश्चन में 3 हेड तो आएंगे नहीं, ज़्यादा संभावना 2 की रहेगी, हेड आएगा या हेड आएगा, और टोटल जो संभावना कितनी है 4, तो इसमें 3 हेड तो आएंगे नहीं किसी कंडीशन में, तो इसका मतलब जो इसका आंसर आएगा वो कितना आएगा 0, कितना आएगा 0, ठीक है। यानी जो संभावना ही नहीं है तो उसके लिए आपके पास आंसर क्या आएगा 0। तो ये तो बात होगी कि 2 सिक्के उछलने, तब आपके पास क्वेश्चन कौन कौन से हैं, तो इसमें एक तो ध्यान रखना है जो आपके क्वेश्चन है कम से कम वाले, कम से कम, और एक है अधिक से अधिक, ठीक है। अधिक से अधिक में ये होता है कि आपको अधिक ही रखना है, उससे ज़्यादा नहीं रखना। अगली बात करते हैं कि इस बार आपको सिक्के दे दे 3, यानी 3 सिक्कों को उछालने की प्रायिकता बताओ। तीन सिक्कों को उछालने की प्रायिकता, तो ये अपने को ज्ञात करना है। पहले तो बात करें कि कुल घटनाएं कितनी बनेंगी, तो कुल घटनाओं के लिए अब सिक्के उछालते हैं तो संभावना होती है 2, और यहाँ पे सिक्के कितने हैं 3, तो पावर कितने करोगे 3, ठीक है। तो यहाँ इसका मतलब 2 की पावर 3 कितने होगी 8, ठीक है, यानी कुल घटनाएं कितनी होगी 8, ठीक है। अब 8 कौन कौन सी है, ये भी तरीका बताया था आपको कि 2 संभावनाएं हेड या टेल आएगा, तो 2 सिक्के उछालोगे तो इसके साथ क्या करोगे आप, इसमें भी हेड टेल और इसमें भी क्या करोगे हेड और टेल। अब 3 सिक्के हैं तो 3 और ऐड कर दो इसमें, इसके साथ भी हेड टेल लगाओ, इसके साथ भी हेड और टेल, और यहाँ पे भी आ जाएगा आपके पास हेड टेल, और यहाँ पे भी आ जाएगा हेड और टेल, ठीक है। तो आप सीक्वेंस से चलते जाओ, पहले क्या आएगा हेड, हेड या हेड, ठीक है। उसके बाद क्या चाहे आएगा हेड, फिर टेल, यानी 2 हेड और एक टेल, फिर है फिर एच टी एच, फिर आएगा एच टी टी, यानी एच डबल टी, उसके बाद क्या आएगा टी और 2 एच, फिर आ जाएगा टी एच टी, और यहाँ पे आ जाएगा डबल टी एच, और लास्ट में आ जाएगा आपके पास 3 टी, ठीक है। तो सिक्कों के लिए आप ऐसा जो हायरार्की बनाते हैं ऐसा बना लो, और उसके आधार पे आपके पास ये क्या आ जाएगी टोटल घटनाएं। अब ये टोटल कितने 8 है, देखो 3, 3 6 और 2 8। अब बात करते हैं क्वेश्चनों की, यानी इस पे आधारित किस प्रकार के क्वेश्चन अपने कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन अगर बात करें कि आपको बोल दे कोई हेड नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी, कोई हेड नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है। तो अपने को कोई हेड नहीं आना, इसका मतलब क्या आएगा टेल ही आ सकता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कोई हेड नहीं आएगा, इसका मतलब उसमें टेल ही मिलेंगे आपको, यानी वो कंडीशन कितनी आएगी, ये देखो 3 बार टी है, इसका मतलब ये जो संभावना बनेगी वो कितनी बनेगी, तो बटे में क्या लिखोगे यानी कुल घटना, और कुल घटना में से कितने घटना हुई है 1, तो आपका आंसर कितना आएगा 1/8, ठीक है। उसके बाद बात करें, और यहाँ पे लिखा है कि एक अगर आपके पास हेड आए तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, एक हेड आने की प्रायिकता, तो एक हेड आने की प्रायिकता कौन सी है, तो एक हेड आई, देखो एक ये रहा, एक ये रहा, 2 गए और 3, तो इसमें कितने आएंगे आपके पास 3/8, तो एक हेड आने की प्रायिकता कितनी होगी 3/8। उसी तरह अगर मैं मान लो लिखो यहाँ पे 2 हेड आने की प्रायिकता बताओ, तो क्या लिखोगे सिर्फ 2 ही चाहिए अपने को, तो एक ये रहा 1 2 3, तो यहाँ पे भी कितनी घटना होगी 3, तो ये तो हो गए 2 हेड आए। और अगर पूछे कि आपके पास कितने हेड आए, 3 हेड आने की प्रायिकता बताओ, तो 3 हेड आए वो प्रायिकता कितनी होगी, तो इसमें संभावना कितनी होगी 1, यानी ये है 3 हेड, ठीक है, और 8 में से ये संभावना कितनी 1, तो कितना आंसर आएगा 8, और इसमें ऊपर क्या आएगा 1, ठीक है, तो आंसर कितना आएगा 1/8। अगर आपसे पूछ ले 4 हेड आने की प्रायिकता, तो 4 तो कहीं नहीं आ रहा, इसका मतलब उसका आंसर कितना आएगा 0। अब बात करते हैं अपने कम से कम और अधिक से अधिक पे क्या क्वेश्चन बनते हैं। मान लो यहाँ पे पूछ लो मैं कि कम से कम
एक हेड आने की प्रायिकता बताओ। अब एक हेड चाहिए और उससे ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो एक तो होना ही चाहिए, तो कम से कम एक हेड, देखो यहाँ पे एक हेड है, उससे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, कितने कंडीशन बनी है? सात। और ये 3T है और इसमें हेड है ही नहीं, तो इसका मतलब ये तो अपने को रखना नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कम से कम में क्या है, एक तो हेड होना ही चाहिए, उससे ज़्यादा हो तो वो भी रखने हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास बटे में 8, और कितनी सिचुएशन है? 7। तो 7 संभावना बन रही है यहाँ पे, तो कम से कम एक हेड आने की जो प्रायिकता वो कितनी होगी? 7/8। ठीक है, उसी तरह अगर मैं बात करूँ, कम से कम आपके पास 2 हेड आए, कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता, तो 2 हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? तो यहाँ पे अपने के पास ध्यान रखना है कम से कम 2 तो होना ही चाहिए। ठीक है, 2 से कम नहीं चाहिए अपने को, तो 2 है यहाँ पे, तो ये देखो एक, और यहाँ पे भी आपके पास 2, और ये है 3, और ये हो गया 4, यानी टोटल जो संभावना बनेगी वो कितनी बनेगी? 4। ठीक है, और यहाँ पे एक टी है, यहाँ पे 2 नहीं है, तो 2 तो होनी चाहिए, कंपलसरी है। ठीक है, कम से कम 2 होने चाहिए, उससे ज़्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें संभावना कितनी बनेगी? 4, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? टोटल है आपके पास संभावना घटना 8, और उसमें से कितने आपके पास संभावना है? 4। तो इसका आंसर आएगा 4 दूनी 8, यानी 1/2। ठीक है, तो ये तो हो गया कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता। उसके बाद अगर यही क्वेश्चन पूछे कि कम से कम कितने हेड आए? 3, कम से कम 3 हेड आने की प्रायिकता। अब कम से कम 3 हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? तो अपने बात करते हैं कि कम से कम 3 तो आए, उससे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 3 हेड आने की प्रायिकता एक ही होगी, क्योंकि यहाँ पे 3 से कम ही है, बाकी जो हेड है वो 3 से कम है। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, इसका मतलब ये तो रखना ही नहीं है। तो कम से कम 3 जो हेड आने की प्रायिकता वो कितनी होगी? 1, यानी 8 में से कितनी संभावना होगी? 1 ही। ठीक है, अब बात करते हैं अधिक से अधिक। तो एक तो बात करते हैं कि अधिक से अधिक, अधिक से अधिक एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? उसी तरह अगर मैं बात करूं कि अधिक से अधिक 2 हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, और बात करें अधिक से अधिक 3 हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? ठीक है, तो पहले बात करें अधिक से अधिक 1, तो इसका मैंने बताया था कि आपको एक तो रखना ही है, एक से नीचे वाले भी रखने हैं, और उससे ऊपर आए तो वो आपको हटा देने हैं। ठीक है, ये किस कंडीशन में? एक हेड आए। ठीक है, तो उससे अधिक वाले अपने को हटाने हैं। तो बात करें कि अधिक से अधिक एक हेड आए, यानी एक हेड ही आने चाहिए अधिक से अधिक। तो अधिक से अधिक एक हटाए तो ज़्यादा वाले तो हटाने हैं आपको, तो ये भी हट जाएगा, ये 2 भी हट जाएगा, ये 2 वाला भी हट जाएगा। तो अधिक से अधिक आपके पास एक तो ये रहा। ठीक है, और 2 वाला भी हट जाएगा, 1, 2, 3 और 4, कितने सिचुएशन बनेगी यहाँ पे? 4। ठीक है, क्यों? क्योंकि अपने को 3T वाला भी रखना है, यानी 0 वाला भी रखना अपने को। ठीक है, तो इसका मतलब जो आपके पास संभावना बनेगी वो कितनी बनेगी? 4। तो इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा 4 और बटा 8, यानी 1/2। उसके बाद बात करें कि अधिक से अधिक अपने को कितने ऐड चाहिए? 2। तो देखो वही बात कि अधिक से अधिक 2 तो होने ही चाहिए, एक भी आ जाएगा और क्या आ जाएगा? 0, यानी उससे ज़्यादा वाले आपको रखने नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब अधिक से अधिक 2 हेड कौन से हैं? तो अधिक से अधिक ये देखो 3 आ गया, 3 वाला तो हटाना है, यानी 2 से ज़्यादा है वो तो हटाने अपने को, तो ये भी हट गया। तो 2 है यहाँ पे, 1 तो एक ही है इसमें सिचुएशन, वो ही आपकी ये हट जाएगी। तो बाकी कितने रह गए आपके? 7। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है, क्योंकि 0 वाला भी अपने को रखना है। ठीक है, तो इसका मतलब जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा कि 2 हेड आने की प्रायिकता तो कितना हो जाएगी? 7/8। तो आंसर कितना आएगा? 7/8। उसके बाद बात करें, लिखा हुआ है कि अधिक से अधिक 3 हेड आने की प्रायिकता। 3 हेड आने की प्रायिकता का मतलब ये है कि आपको 3 तो रखनी है, अधिक से अधिक 3, 2 भी रखो, 1 भी रखो और क्या रखो? 0, यानी अधिक से अधिक। ठीक है, उससे ज़्यादा वाला रखना नहीं है। अब उससे ज़्यादा वाला है नहीं, क्योंकि जो अपने पास संभावना है वो 3 वाली बनती है, तो 4 तो यहाँ पे आएगा नहीं, तो इसका मतलब ये सारे के सारे ही आ जाएंगे 8 ही। ठीक है, तो इसका मतलब अधिक से अधिक में 3 हेड आने की जो प्रायिकता है वो कितनी? 8/8। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 1। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है अधिक से अधिक में। ठीक है, तो अधिक से अधिक में ज़्यादा वाला नहीं रखना अपने को, अधिक से अधिक एक ही रखना है।
उसके बाद मान लो इस पे आधारित एक और क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे पूछ लें कि एकांतर हेड या टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। एकांतर हेड या टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। तो एकांतर हेड या टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। तो एकांतर का मतलब होता है जैसे हेड आ गया, फिर टेल आ गया, फिर हेड आ गया, ठीक है। जैसे टेल आ गया, फिर हेड आ गया, फिर टेल आ गया, ठीक है। एकांतर का मतलब ऐसे, ठीक है, एक छोड़ के एक। तो इसमें जो कंडीशन बनेगी वो अपने देख लेते हैं। तो कौन कौन से, एक तो ये रहा एक, और एक ये रहा, यानी दो ही आपके पास इसमें क्या बनती है, संभावना। यानी 8 में से कितनी संभावना बन रही, दो ही। तो इसका आंसर क्या आएगा कि 8 में से कितनी संभावना बन रही है, 2। तो आंसर कितना आएगा, 1/4, ठीक है। तो ये तो गया एकांतर हेड या टेल आने की प्रायिकता, ठीक है। उसके बाद बात करें, अगर आपसे पूछे, क्वेश्चन लिखते हैं हमने कि कम से कम एक हेड और एक हेड, या आपने बात करें एक टेल आने की प्रायिकता, ठीक है। कम से कम एक हेड और एक टेल आने की प्रायिकता क्या होगी, यानी कम से कम, उससे ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब कम से कम एक हेड और एक टेल तो चाहिए। तो यहाँ पे देखो एक हेड और एक टेल, यानी टेल नहीं है इसमें, तो ये तो आएगा नहीं। अब हेड टेल इसमें है, इसमें भी हेड टेल है, यानी ये हो गए 1 2 3 4 5 6। अब इसमें हेड नहीं है, इसका मतलब टोटल संभावना कितनी होगी यहाँ पे, 6। यानी 8 में से जो आपकी संभावना होगी वो कितनी होगी, 6, ठीक है। तो यहाँ से कैंसिल करोगे, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। तो आपके पास जो आंसर आया वो कितना आएगा, 3/4। तो ये तो थे क्वेश्चन कि एक सिक्का उछालने पर 2 और 3, तो इनकी संभावना क्या बनती है, और इन पे आधारित जो क्वेश्चन है वो भी यहाँ पे करवा दी। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है 4 सिक्कों के लिए। तो 4 सिक्कों के लिए बात करें तो सिक्कों की जो संभावना वो 2 ही आती, और सिक्के यहाँ पे कितने, 4, ठीक है। तो टोटल जो आपके पास यहाँ पे घटनाएं कितने की, 2⁴ कितना होता है, 16। यानी कितने बनेंगे आपके, 16 घटनाएं बनेगी, ठीक है। अब ये 16 घटनाएं कौन कौन सी बनेगी वो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। तो 16 नहीं तो आप हायरार्की बनाओगे उससे भी कर सकते हो। जैसे मान लो पहले हेड के लेके चलते हैं, हेड हेड और हेड, ठीक है। तो 4 सिक्के हैं तो 4 आपके पास घटनाएं बनेगी यहाँ पे। तो उसके बाद एक एक टी जोड़ते जाओ इसमें, ठीक है। और ये हेड है, ये टेल, ये भी टेल, और यहाँ पे आ जाएगा टी टी, ठीक है। अब इसमें आप हेड जोड़ते जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे हेड तो है ही अपने पास, ठीक है, तो एक तो ये होगी। उसके बाद बात करें, अब अल्टरनेटिव जोड़ें, HT, ठीक है। फिर इसका उल्टा कर देते हैं, TH। उसके बाद 2 यहाँ पे हेड रख लेते हैं, उसी तरह 2 हेड आगे 2 टी आ जाएंगे। अब ये आ जाएगा आपके पास, एक तो TH डबल टी और डबल टी HT, और यहाँ पे आ जाएगा HTHH, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2HTH, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके पास, कितनी घटनाएं होगी, 16। गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है, 16 घटनाएं। और हायरार्की भी बताया था कि उसके आगे आप हेड और टेल और जोड़ लो तो उसके हिसाब से भी आप बना सकते हो। अब यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन ज्यादातर ध्यान रखने हैं, कम से कम और अधिक से अधिक वाले, ठीक है। अब जैसे बात करें कि सभी हेड आने की प्रायिकता, तो सभी हेड आने की तो एक ही प्रायिकता होगी, सभी टेल आने की प्रायिकता वो भी एक होगी, ठीक है। तो इसमें जो आपको क्वेश्चन ध्यान रखना है वो करने आपको कम से कम वाले। तो उसमें सभी करने हैं कम से कम। तो इसमें सारे करने, एक हेड आई, 2 हेड आई, 3 हेड आई या 4 हेड आई, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी। उसी तरह आपको ध्यान रखना है अधिक से अधिक, अधिक से अधिक। तो अधिक से अधिक वाले भी क्वेश्चन आपको करने हैं जिसमें एक हेड आई, 2 हेड आई या 3 हेड आई। तो अपनों ने पहले वाले जो क्वेश्चन है उसमें कर लिए कि अधिक से अधिक वाले में आप कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बात थी कुछ बेसिक क्वेश्चनों की कि अपने
सिक्कों से लेके चल रहे हैं, उसके बाद बात करेंगे कि आपके डाइस से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कार्ड से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, वो भी अपने करेंगे। क्वेश्चन अगर ना समझ आए कोई तो आप वीडियो को रिपीट मोड में भी देख सकते हो, और बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं ज्योमेट्री के, जो अपने क्लास हैं वो सारी हो चुकी हैं, तो वो भी आप प्ले लिस्ट में जाके आप क्लासें देख सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। धन्यवाद।